विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पधारे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व को प्रथम बार लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचय कराने वाली महान भूमि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, विधान परिषद के सभापति महोदय, उप मुख्यमंत्री जी और मंच पे विराजमान मंत्रीगण एवं सभा में उपस्थित सभी वर्तमान और पूर्व मान्य सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बिहार लोकतंत्र की जननी है, अतः यहाँ से एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। हम अलग अलग दलों से इस विधानमंडल में है, लेकिन हमारी वैचारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक सचोटता में नहीं बदलनी चाहिए। समाज के हर वर्ग की आबादी के अनुसार भागीदारी और हिस्सेदारी से ही लोकतंत्र समृद्ध और समावेशी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे राज्य के वैशाली से ही लोकतंत्र बाकी जगहों पर प्रसारित हुआ, अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव स्टडीज जैसी एक संस्था बिहार में स्थापित हो, जिसके माध्यम से विधायी और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन की अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। विभिन्न पहलुओं पर शोध और अध्ययन के अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। पूरे देश के जनप्रतिनिधियों, युवाओं और संबंधित कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। आशा है आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे, हमें विश्वास है और गंभीरतापूर्वक समझेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। यह उपस्थित हर एक मान्य सदस्यों की यही हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी। आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। पुनः आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। तो जैसा मैंने कहा, आने वाला समय अपने आप दर्शाएगा सर कि कौन सही था कौन गलत था। सर, इस अभिभाषण में कई तरीके के विकासकारी मुद्दों का जिक्र हुआ, उसको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। हकीकत है कि जहाँ एक तरफ हमारी सरकार ने हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग का हमारी सरकार ने ध्यान दिया, जहाँ एक तरफ घर में हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना का जिक्र हुआ, तो सरहद पर हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे उसका भी इसमें जिक्र हुआ। आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, हर तरीके से जहाँ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की पिछले 5-6 सालों में हम लोगों ने काम किया, तो वहीं
अंतरिक्ष के माध्यम से भी कैसे हम लोग देश को सुरक्षित रखें, उस दिशा में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, कई कार्य किए हैं, जिसका प्रमुखता से जिक्र मेरे तमाम साथी सदस्यों ने किया। मैं वो आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, गिनाऊंगा नहीं कि कितने करोड़ उज्ज्वला मिले, कितने घर आवास मिले, कितने करोड़ आवास मिले, वो तमाम आंकड़े जनता के समझ और जनता जानती है। और इसीलिए पिछली बार से बड़ा मैंडेट इस बार हमारी सरकार को मिला। और सर, मेरी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे विषय हैं जिसको मैं सरकार के समक्ष में रखना चाहता हूं, कुछ ऐसी मांगे हैं मेरी अपनी पार्टी की तरफ से जो मैं सरकार के समक्ष मैं रखना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर भी उतनी ही गंभीरता से अपना ध्यान दे, जिसमें सबसे प्रमुखता से इंडियन जुडिशियल सर्विसेज है। सर, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन हो। जिस तरीके से IAS IPS ऑफिसर्स कॉम्पिटिशन के माध्यम से उनकी नियुक्ति होती है, कॉम्पिटिशन के माध्यम से वो चुनकर आते हैं, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि जुडिशियल सर्विस में भी जजों की नियुक्ति भी उसी माध्यम से। अभी जिस तरीके से कॉलेजियम बना हुआ है और उस कॉलेजियम में जो गिनती के लोग घर परिवार है, उसी में से ही जजों की नियुक्ति होती है। मैं चाहता हूं सर कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ऐसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या ऊंची जाति में भी जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनकी रीच वहां तक नहीं है, वो कंपटीशन के माध्यम से। और सर, जब ऐसे लोग जज बनकर वहां पे जाएंगे तो जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण सर निर्भया का केस 7 साल से सर वो लंबे चल रहा है। मेरी तो समझ के बराबर मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जिन कानूनों में भी हम लोग को बदलाव करने की जरूरत है, वो हम लोग को बदलाव करना चाहिए। अभी तक हम लोग सुनते आ रहे थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब विकल्प पे विकल्प, विकल्प पे विकल्प, विकल्प पे विकल्प, एक के बाद एक दोषियों को विकल्प मिल रहे हैं अपनी फांसी की सजा से दूर भागने का, उससे हटने का। तो मैं चाहता हूं सर कि जब ऐसे वंचित वर्ग के लोग सर घड़ी देखकर 3 मिनट मैं शांति से बैठ जाऊंगा, मैं 3 मिनट से ज्यादा नहीं, बस 2 और मेरे विषय हैं। तो मैं चाहता हूं सर कि जल्द से जल्द इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का गठन हो, ताकि वंचित वर्ग के लोग भी, गरीब परिवार के लोग जिन्होंने सही मायनों में प्रताड़ना को झेला है, उनको महसूस किया है, जब जज बनकर वहां पे बैठेंगे तो एक ईमानदारी से और तत्परता से वो इन केसेस की तरफ वो कार्य करेंगे। थैंक यू। साथ ही में सर, मैं और यहाँ पर जब मैं इस विषय को उठा रहा हूँ तो मैं जितनी भी हमारी महिला सांसद है उनका संरक्षण भी चाहूंगा, आपका भी चाहूंगा, सुप्रिया मैम, सबका संरक्षण चाहूंगा, समर्थन भी चाहूंगा। विमेन रिजर्वेशन बिल सर, देश की आधी आबादी है और आधी आबादी, थैंक यू, देश की आधी आबादी है सर, और आधी आबादी को अब उसका सम्मान मिलना चाहिए। आज इतनी भारी संख्या में महिला सांसद यहाँ पर मौजूद है, ये 2 चीजों को दर्शाता है। एक, उनका सामर्थ्य कि उनमें अकेले इतनी क्षमता है कि वो इतनी बड़ी ताकत में, इतनी बड़ी तादाद में जीत कर आई, और दूसरा देश का विश्वास उनके ऊपर, जब वो महिला सांसदों को चुनकर हमारी भारत की संसद में भेजते हैं। पर मेरा विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी पर है कि इन्हीं के अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति है जो इस विधेयक को लाने के लिए चाहिए, जो कि लंबे समय से लंबित पड़ा है। उस विधेयक को संसद के सामने रखिए, उस पर हम लोग गहन चर्चा करेंगे। कई बार होता है कि भैया एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, नहीं हो सकता तो 1/3 सीट बढ़ा दीजिए, उसमें भी आप और कर दीजिए।